जय बजरंगबली दोस्तों, आंजनेय ज्योतिष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त। चलिए आज बात करते हैं हमारी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव विवाह के बारे में। किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होता है उसकी शादी। हम किससे शादी कर रहे हैं, हमारा जीवन साथी कौन होगा, क्या हमारा उससे तालमेल बैठेगा या नहीं, कहीं कोई मनमुटाव तो नहीं रहेगा, क्या एक शादी करने की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्या मेरी शादी के बाद मेरा भाग्य खुलेगा। ऐसे और बहुत सारे आपके सवाल होते हैं जो आपके मन में होते हैं जब आप किसी के साथ विवाह के बंधन में बंधने जाते हैं या बंध रहे होते हैं। तो ये सारी स्थिति हम कोई भविष्य एक्यूरेट बताने वाले लोग नहीं हैं। हम सिर्फ गणना के आधार पर ये एक आपको मोटा मोटा प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में घटनाएं घटित हो सकती हैं। अगर वो विवाह से रिलेटेड है तो हम शायद कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि भाई आपकी वैवाहिक ज़िंदगी कैसी होगी, किस तरह की हो सकती है। अगर ख़राब होगी तो आप बिफोर द टाइम उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि वो स्थिति बिगड़े ना। आपका जीवन साथी किस तरह का होगा, कौन होगा, ये आपकी कुंडली में लिखा जा चुका है। हम सिर्फ उसे पढ़ने का काम करते हैं, हम सिर्फ एक माध्यम हैं। हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते। कुछ हद तक अपने कर्मों से हम अपना भाग्य ज़रूर बदल सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर ने लिख रखा है उसको बदलने की हिम्मत ना मेरे अंदर है ना आपके अंदर। हम सिर्फ उस ईश्वर के हाथ की कठपुतलियाँ हैं और उनसे सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारा जीवन, चाहे वो विवाह के पहले हो या विवाह के उपरांत हो, उसे सुखमय बनाए। तो हमारी कुंडली की बात करते हैं जहाँ हम देखते हैं कि अब जो विवाह का जो हमारा भाव होता है वो क्या दिखाता है। तो किसी भी जातक की कुंडली में जो सातवां भाव होता है, सप्तमेश होता है, वो विवाह का होता है। हम भाव, भावेश, कारक ये सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए ही किसी भी तरह की कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जहाँ तक रहा सवाल सप्तमेश का, तो ऐसी कुछ स्थितियाँ होती है जिनके वजह से आप ये बता सकते हैं कि भाई मेरा विवाह सक्सेसफुल होगा या नहीं। जैसे मैं कुछ स्थितियों को आपको क्लियर करती हूँ। अगर जातक की कुंडली में पंचमेश अगर सप्तमेश हो या सप्तमेश का जो स्वामी है वो किसी ना किसी तरीके से सप्तमेश से कनेक्शन बनाता हो, तो उस जातक की कुंडली में लव मैरिज का योग जरूर बनेगा। उसी तरह अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह अगर विराजमान हो, क्रूर ग्रह से हमारा मतलब है सूर्य, मंगल, राहु, केतु या शनि, इस तरह का कोई भी ग्रह अगर हमारी कुंडली में विराजमान है सप्तमेश होकर के, तो आप ये यकीन जानिए कि कहीं ना कहीं आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। नॉट इन अ गुड वे, इन अ लिटिल बैड वे। तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। अगर क्रूर ग्रह हमारे कुंडली में सप्तमेश होकर विराजमान हो गए हैं या क्रूर ग्रह हमारे सप्तम भाव से किसी तरह का कनेक्शन बनाते हैं, या अगर सप्तमेश पे किसी पाप ग्रह की, किसी क्रूर ग्रह की, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, शनि ग्रह हो, राहु हो, केतु हो, ये कहीं ना कहीं से अगर कनेक्शन बनाए या इनकी दृष्टि हमारे सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो ये मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी ही। अब बात करते हैं सप्तमेश अगर 6, 8, 12 यानी त्रिक भाव के स्वामी होकर बैठ गए या इनसे किसी तरह का कनेक्शन इन्होंने बना लिया, तो आप ये जानिए कि आपका सप्तमेश प्रभावित हो चुका है और ये कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक, आपकी शादीशुदा जिंदगी को इफेक्ट करेगा। उसी तरह कुछ और भी स्थितियां होती हैं, जैसे कि अगर मंगल, जैसे अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है, अगर वो सप्तमेश है तो मंगल क्योंकि एक क्रूर ग्रह माना जाता है, तो मान के चलिए कि ये आपकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करेगा। देखिए, हमारे जो नसीब में लिखा जा चुका है उसको ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सिर्फ ऐसे पढ़कर आपको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, हम उससे रिलेटेड कुछ उपाय भी बताएंगे।
पूरी तरीके से इसे ठीक तो नहीं किया जा सकता, ये तो बात पक्की है। अगर आपको कोई ये कहता है कि आप मेरे पास आइए और मैं ये रेमेडी देख के आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दूँगा, आपके ग्रह को यहाँ से उठा के वहाँ बिठा दूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। ग्रह अगर वहाँ विराजित हैं, अगर वो पाप ग्रह हैं, अगर वो क्रूर ग्रह हैं, तो वो कहीं न कहीं अपना असर ज़रूर दिखाएँगे। लेकिन हम पूजा पाठ के द्वारा, हम दान पुण्य के द्वारा और रत्नों को धारण करके, और भी तरीके होते हैं, उनसे हम अपने पाप ग्रहों और क्रूर ग्रहों के पड़ने वाली दृष्टि से हमारे वैवाहिक जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। तो हमसे प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करके अपने वैवाहिक जीवन की, अच्छे वैवाहिक जीवन की कामना कर सकते हैं। ये तो बात रही कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर वे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है आपके ग्रहों की चाल की वजह से। वहीं एक और कंडीशन होती है, अगर आपका द्वादश भाव पे कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो मान के चलिए कि आपका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, वो तो मैं आपको आपकी कुंडली देखने के बाद ही बता पाऊंगी कि आपकी वैवाहिक स्थिति जीवन की कैसी है, या आपका होने वाला जो स्पाउस है, जो आपका जीवन साथी है, वो किस तरह का होगा, उसके विचार या उसका स्वभाव कैसा होगा। लेकिन इसके अलावा दो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी मेल जातक की, मतलब एक फीमेल जातक की और एक मेल जातक की जब हम कुंडली देख रहे होते हैं, तो जब एक महिला जातक की हम कुंडली देख रहे होते हैं, उसमें हम उसके गुरु की स्थिति को देखते हैं, वो किस तरीके से विराजमान है, कहाँ कहाँ से उनका कनेक्शन हो रहा है, उन पे किस किस पाप ग्रह की और क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि इस महिला का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, या उसकी शादी कितनी जल्दी या कितनी देर से होगी। उसी तरीके से अगर हम किसी एक मेल का कुंडली देख रहे होते हैं, तो हम उसमें उनका शुक्र देख कर, उन पे किस किस तरह के क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, उनके सप्तमेश पे, उनके जहाँ उनके शुक्र बैठे हैं वो अशुभ भाव में तो नहीं बैठे हैं, इस तरह के और बहुत सारे कंडीशंस होती है, वो देख के हम बता पाएंगे। तो मेल जातक की कुंडली में शुक्र देखकर और फीमेल की गुरु देखकर बहुत हद तक ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी। वो किसी भी तरीके से किसी मेल का जो शुक्र है उनकी कुंडली में किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और फीमेल का गुरु। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। अब इसके अलावा जब कभी भी आप विवाह के लिए जाएं, कभी भी आपको, जैसे विवाह के लिए आपने विचार बनाया है कि अब मुझे शादी करनी है और आपने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा जीवन साथी होगा, तो अगर आपको एडवाइस नहीं भी किया गया है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम मनुष्य हैं, हम कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करते हैं। मैं पर्सनली आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप, कुछ विवाह होते हैं जो एक्चुअल विवाह होने के पहले या तो वृक्ष से कराया जाता है, या तो कुंभ से कराया जाता है, या तो एक विवाह होता है विष्णु विवाह। इन तीनों में से कोई एक विवाह, इसके अलावा ग्रह शांति आप ज़रूर करवाइए, क्योंकि शादी होने के बाद लड़की का जो भाग्य है वो लड़के के भाग्य से जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक लड़की का भाग्य लड़के के भाग्य को इफेक्ट करता है, उसके ग्रह, उसकी दशाएं दिशाएं, और उसी तरह लड़के का भाग्य लड़की के भाग्य को इफेक्ट करता है, उसके ग्रह, उसकी दशाएं, उसकी दिशाएं। तो आप, टू बी सेफ इन लाइफ, आप भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने आने वाले जीवन को बेहतर बनाएं। तो ये कुछ तरीके हैं। पहला तो आप परामर्श ले सकते हैं, और दूसरा आप इस तरह के पूजा पाठ के उपाय कर सकते हैं, दान पुण्य के उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाला समय आप थोड़ा बेहतर बना पाएँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं एक छोटी सी कोशिश करी होगी आपको ये बताने के लिए कि आप अपनी वैवाहिक जीवन के बारे में इम्पॉर्टेंट फैसले किस तरीके से ले सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय बजरंगबली।